पेट्रोल के दाम को कम कर सकते हैं, कितना अच्छा हम गैस के दाम को कम कर सकते हैं। गरीबी हम मर रहा है, गरीबी हम भूखे तड़प, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, दाना नहीं मिल रहा। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद करके हम सबको पागल कर दिए हैं। ये मोदी जी हाथ जोड़ के रहम करो हम हिंदुस्तानियों पर, रहम करो हम मुसलमानों पर, रहम करो हम दलितों पर, रहम करो हम छोटी जातियों पर। हम आपसे माफी मांगते हैं, आप चुपचाप बैठ जाए और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग बहुत गलती किए मोदी जी, 7 साल तक आप बेवकूफ बनाए हम दलितों, मुसलमानों, किसानों, मजदूरों को। आपसे माफी मांग रहे हैं, आप उतर जाइए अपने गद्दी से, खुद उतर जाइए इज्जत से, नहीं तो आपका हसर जैसे पंजाब में हुआ। लोग आपकी तस्वीरें फाड़ रहे हैं और आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का आवाम, यहाँ का जनता आपको ये कहे कि मोदी जी बस हो गया, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। मोदी जी प्लीज हाथ जोड़ के हम आपसे विनती करते हैं, मोदी जी अब रहम कर दो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर। हिंदुस्तान का बच्चा आपसे माफी मांग रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा आपको ये कह रहा है कि आप पद पे छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। आपका गरिमा नहीं है कि आप जो है इस हिंदुस्तान को चला सको। आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी फेल हो गया। ईरान आपसे खिलाफ है, चाइना आपके खिलाफ है, आपका हर स्टेट, श्रीलंका आपके खिलाफ जा रहा है, नेपाल जो आपका बहुत करीबी माना जाता था वो खिलाफ जा रहा है। तो आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपका फॉरेन पॉलिसी भी फेलियर रहा, आज डॉलर आसमान छू रहा है और आपका रुपया कम हो रहा है। आपके चैनल से जब बाबर आया था तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ था, उस वक्त हिंदुस्तान ही अफगानिस्तान में होता था। तो ये बोलते हैं बाहर से आया था, बाहर से कहां से आया? कैसा बेवकूफी वाला बात करते हैं ये। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान सब हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, श्रीलंका भी हिस्सा था। आप ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। और मैं मानता हूं ये सब हमारे हिंदुस्तान के हिस्से थे। तो अफगानिस्तान से जब आया था बाबर, तो बाहर ही कैसे हो गया? बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। अब मोदी जी को बिल्कुल कोई पसंद नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी जाति के लोग अब जो है मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। साथ मिलकर के मोदी जी का मुकाबला करेंगे, मोदी जी के जुल्म के खिलाफ हम अपना आवाज उठाएंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में मैं एक बात बहुत ईमानदारी से बताता हूं कि इस बार सपा की गवर्नमेंट बनेगी, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं ईमानदारी से बताता हूं, मुसलमान किसी भी भड़काऊ या किसी बात में नहीं आएंगे। वो एक अपना आइडियोलॉजी बना के ले लिए हैं कि इस बार जो है सपा की सरकार बनेगी, जैसा बंगाल में हुआ। क्योंकि देखिए हमारा आइडियोलॉजी है कि हम लोग जो है, हमारा जितना जो दलित वोट है या मुस्लिम वोट है या बालिका वोट है, जितने भी छोटे छोटे पार्ट जो हमारे जात में जो हमारी वहां पे ये है, सब हम लोग एक साथ मिलकर के मोदी जी का मुकाबला करेंगे। मोदी जी के जुल्म के खिलाफ हम अपना आवाज उठाएंगे। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हैं, और हम इससे हम ये नहीं है। लेकिन मोदी जी अगर इसी तरीके की हरकत करेंगे तो हम लोग इस बार जो है इलेक्शन में मोदी जी को उठा के फेंक देंगे, ये तो तय है। जो 2024 का सेमीफाइनल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस सेमीफाइनल से फाइनल में मोदी जी का कठिन मुकाबला? बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। अब मोदी जी को बिल्कुल कोई पसंद नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी जाति के लोग अब जो है मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ चाटुदार है, 5% है कुछ चाटुदार जो है मोदी जी को पसंद करते हैं, वरना आज के डेट में मोदी जी को पसंद करना हमारे ख्याल से यहाँ का एक छोटा छोटा बच्चा भी नापसंद करना शुरू कर दिया उनको, इसलिए कि वो इतना झूठ बोलते हैं, मुद्दा की बात नहीं करते हैं, आलतू फालतू बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जिन्ना और इसकी बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल से, जब बाबर आया था तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ था, उस वक्त हिंदुस्तान ही अफगानिस्तान में होता था। तो ये बोलते हैं बाहर से आया था, बाहर से कहां से आया? कैसा बेवकूफी वाला बात करते हैं ये। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान सब हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, श्रीलंका भी हिस्सा था। आप ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। और मैं मानता हूं ये सब हमारे हिंदुस्तान के हिस्से थे। तो अफगानिस्तान से जब आया था बाबर, तो बाहर ही कैसे हो गया? अरे फालतू की बात, क्या आए थे, क्या नहीं आए थे, क्या किए थे, नहीं किए थे, सब फालतू बात करने का क्या फायदा है? अभी ईमानदारी से इनको यही बात करनी चाहिए कि हम किसानों को क्या फायदा दे सकते हैं, हम स्कूल में शिक्षा के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, हम
जो ये मेडिकल पे हम कितना अच्छा मेडिकल दे सकते हैं, कितना अच्छा हम गैस को सस्ता कर सकते हैं, कितना अच्छा हम पेट्रोल के दाम को कम कर सकते हैं, कितना अच्छा हम गैस के दाम को कम कर सकते हैं। गरीब यहाँ मर रहा है, गरीब यहाँ भूखे तड़प, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, दारू नहीं मिल रहा। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद करके हम सबको पागल कर दिए हैं ये मोदी जी हाथ जोड़ के रहम करो हम हिंदुस्तानियों पर, रहम करो हम मुसलमानों पर, रहम करो हम दलितों पर, रहम करो हम छोटी जातियों पर। हम आपसे माफी मांगते हैं, आप चुपचाप बैठ जाए और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग बहुत गलती किए मोदी जी, 7 साल तक आप बेवकूफ बनाए हम दलितों, मुसलमानों, किसानों, मजदूरों को। आपसे माफी मांग रहे हैं, आप उतर जाइए अपने गद्दी से, खुद उतर जाइए इज्जत से, नहीं तो आपका हसर जैसे पंजाब में हुआ। लोग आपकी तस्वीरें फाड़ रहे हैं और आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का आवाम, यहाँ का जनता आपको ये कहे कि मोदी जी बस हो गया, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। मोदी जी प्लीज हाथ जोड़ के हम आपसे विनती करते हैं, मोदी जी अब रहम कर दो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर। हिंदुस्तान का बच्चा आपसे माफी मांग रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा आपको ये कह रहा है कि आप पद पे छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। आपका गरिमा नहीं है कि आप जो है इस हिंदुस्तान को चला सको। आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी फेल हो गया। ईरान आपसे खिलाफ है, चाइना आपके खिलाफ है, आपका हर स्टेट श्रीलंका आपके खिलाफ जा रहा है। नेपाल जो आपका बहुत करीबी माना जाता था वो खिलाफ जा रहा है। तो आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपका फॉरेन पॉलिसी भी फेलियर रहा, आज डॉलर आसमान छू रहा है और आपका रुपया कम हो रहा है। कहाँ है आपका? आपने क्या अच्छा किया हमको ये बताइए। यशस्वी प्रधानमंत्री है। ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये मदकची है, ये बंदर नचाने वाले जो है ड्रामाबाज प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो है इस देश से हटाना चाहिए। समाज की तरक्की, मुल्क की तरक्की, यहाँ की हिंदू एक मुस्लिम का एकता, हमारे हिंदुस्तान मुसलमान हम जो हिंदू मुसलमान जो थे, हम लोगों का जो प्यार था, हम लोगों का जो लगन था, वो हमको चाहिए, वो हमको लौटा दे मोदी जी। 7 साल में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके लड़वाया है, हिंदू मुसलमान करके जो है हमें अलग किया है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश को एकता, अखंडता और जो है इसको आगे ले जा सके। ऐसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि कभी गाय के नाम पे, कभी अखलाक के नाम पे, कभी जो है किसी के नाम पे, कभी किसानों को, कभी मजदूरों को, कभी नौजवानों को मारने का काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। 22 से शुरुआत होगी। बिल्कुल शुरुआत होगी साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। यहाँ की जनता तरास है, जनता परेशान है और जनता इस बार जवाब दे देगी मोदी जी को कि मोदी जी आपको यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा है, मेहरबानी करके आप गद्दी छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगे तो यहाँ की जनता आपको छोड़वाना जानती है। अखिलेश आ रहा है कि ममता बनर्जी? देखिए मैं अखिलेश यादव को मैं कह रहा हूँ कि वो पीएम के लड़ाई में नहीं है। बिल्कुल हम लोग इस लड़ाई में हम फालतू बात करते नहीं है। अखिलेश जी जो है वो सीएम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर वो लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को जितना बेहतर काम करने का कार्य करेंगे वो श्री अखिलेश जी करेंगे। उन्होंने मेट्रो को जो जन्म दिया, मेट्रो उनका लाया हुआ है, स्टेडियम उनका लाया हुआ है। देखिए उद्घाटन सारा सृष्टि उनका किया हुआ। इत्तेफाक है कि बीजेपी को मौका मिला, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। हमारा काम है उत्तर प्रदेश को कैसे हम आगे ले जा सके, उत्तर प्रदेश के लिए हम क्या कर सके कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम जो है उसमें गिना जाए। उसमें हमारा सभा जो है काम करता है, उसमें हमारे लीडर अखिलेश यादव काम करते हैं और हम लोग छोटे सिपाही हैं। हम लोग भी इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की खुशहाली और इस मुल्क के एकता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को ये अपना मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान अब एक हो जाओ और उठ जाओ। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें अच्छा मेडिकल चाहिए, हमें अच्छा मजदूरी चाहिए, हमें किसान बनना है, हमें अच्छा दुकान चाहिए, हमें अच्छा फुटपाथ चाहिए, हमें अच्छा रोड चाहिए। इसकी बात करें तो हम ऐसे प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे और ऐसे लोगों को सीएम बनाएंगे। और अगर इसकी बात नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ऐसे लोगों को तो देखना भी दूर, जैसे आज प्रधानमंत्री का गति हुआ है कि कोई सुनने को नहीं है, उनकी सीट खालियां रही तो आज बहाना बना रहे हैं कि हम ऐसे वैसे। आपने तो 50 किलोमीटर का ये बनाया था, तो आप क्यों नहीं अपने सीआरपीएफ के लोगों को ला करके
आप अपना जो है सिक्योरिटी लेकर के जोन लेकर के गए। इस तरीके से उनका भड़काऊ बात और उनका ये हंसनाना और रोना बहाना, चले जाते हैं उसमें और रोने लगते हैं। भाइयों और बहनों, सज्जनों, ये सब ड्रामा बंद कर दें। ये सब ड्रामा की जरूरत नहीं है। मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ के युवाओं के बारे में सोचें, यहाँ के मजदूरों के बारे में सोचें, यहाँ के किसानों के बारे में सोचें, यहाँ के गरीबों के बारे में सोचें। अगर ये नहीं सोच सकते हैं तो ये गद्दी छोड़ दें। इन्हें गद्दी छोड़ने की जरूरत है। बदलाव 100% होगा। उत्तर प्रदेश क्या, पूरे इंडिया में बदलाव होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की आवाम देखना बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए कि इनका पर्दाफाश हो चुका है। सब लोग इनको जान चुके हैं कि ये क्या है।